हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2024 में आई हुई मूवी नाइट स्विम। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। अभी कुछ समय पहले ही मैंने इस मूवी को देखा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की हॉरर मूवीज़ मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है रेबिका। वो एक ऐसे घर में रह रही थी जिस घर में एक पूल था। उस पूल के अंदर से हम एक बोट को निकलते हुए देखते हैं। ये एक टॉय बोट थी। रेबिका अपने भाई को जगाती है। उसका भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उसके भाई को कोई बीमारी थी जिसके बारे में हमें मालूम नहीं चल पाता, लेकिन हम उसकी हालत देखकर ये समझ पाते हैं कि उसको कोई जानलेवा बीमारी है। अपने भाई को गिफ्ट देने के लिए, अपने भाई की खुशी के लिए रेबेका कोशिश करती है उस टॉय बोट को लाने की। वो उसको लेने के लिए जाती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि कोई चीज उसे स्विमिंग पूल के अंदर खींच लेती है। जब रेबेका उस पूल के अंदर होती है तो उसे पूल के ऊपर अपने माँ की इमेज दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे मानो उसकी माँ ऊपर है। जब वो ऊपर आके चेक करती है तो वहाँ पे उसकी माँ नहीं होती। अब वो किनारे पे थी और वो चाहती तो बाहर निकल सकती थी, लेकिन चूंकि वो अपने भाई से प्यार करती थी इसीलिए वो उस टॉय बोट को लेने के लिए दोबारा जाती है। वो उस टॉय बोट को पकड़ लेती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि तभी कोई चीज उसे नीचे खींच लेती है और उसे नीचे ले जाती है। और ये सीन फिर यहीं पे कट हो जाता है। अब हम देख पाते हैं एक फैमिली को जो कि अपने लिए एक घर ढूंढ रही है। ये 4 लोगों की फैमिली होती है, जिसमें होता है रे, उसकी वाइफ ईव और उनके 2 छोटे बच्चे, जिसमें से लड़की का नाम होता है एजी और उसके छोटे भाई का नाम होता है एलियट। ये लोग अपने लिए एक घर ढूंढ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जो रे होता है वो एक बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन अभी इंजरी की वजह से उसका करियर खत्म हो चुका था और वो बेसबॉल नहीं खेल पा रहा था। इस बात का उसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद थी कि वो दोबारा से खड़ा हो पाएगा और अपना गेम खेल पाएगा। ये लोग अपने लिए घर ढूंढ रहे होते हैं। हम देख पाते हैं कि रे अभी स्टिक की सहायता से चल पाता है। इन लोगों को घर पसंद नहीं आ रहा होता। तभी हम लोग देखते हैं कि जब ये लोग एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं तभी इन लोगों की नज़र पड़ती है फॉर सेल वाले घर पे। जब ये लोग उसके पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये वही घर है जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये वही घर है जिसके अंदर पूल होता है। रे उस पूल के अंदर गलती से गिर जाता है और जब वो गिरता है तो वो अपने उसी सपने को देख पाता है जिसके अंदर वो बेसबॉल खेल रहा था। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये वापस से कमबैक कर पाएगा और दोबारा से गेम खेल पाएगा। ये घर इन लोगों को काफी कम कीमत में मिल रहा होता है, इसीलिए ये लोग इस घर को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग इस घर में रहने लगते हैं। हम देख पाते हैं कि इजी को स्कूल में एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है रोनिन, और इजी कहीं ना कहीं उस लड़के को पसंद करने लगती है। अब जब ये लोग अपने उस पूल की सफाई कर रहे होते हैं तभी ये लोग देख पाते हैं कि उसके अंदर से काला पानी बाहर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब ये लोग मेंटेनेंस वाले को बुलाते हैं तो वो इन्हें बताता है कि ये पानी काफी ज्यादा अच्छा है और आप लोगों की लाइफ सेट हो चुकी है। इस पानी की वजह से काफी सारे रोग हील हो सकते हैं। तो ये सुनकर वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उस पूल के अंदर पानी भर देते हैं और उस पूल में एंजॉय करने लगते हैं। हम लोग देख पाते हैं कि उस पूल के अंदर स्विमिंग करने की वजह से रे की तबीयत में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा था। उसकी रिकवरी बहुत ज्यादा जल्दी हो रही थी। जब वो डॉक्टर को ये दिखाता है तो डॉक्टर भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने इस तरीके की रिकवरी आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो काफी हैवी वेट लिफ्ट करने लगा था और स्विमिंग भी काफी फास्ट करने लगा था। अब हम देख पाते हैं कि एक दिन बेसबॉल का मैच हो रहा होता है जिसके अंदर एलियट भी खेल रहा होता है, लेकिन एलियट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि उसका कोई भी रुझान इसमें नहीं था। वो ना चाहते भी ये गेम खेल रहा था केवल अपने बाप की खुशी के लिए, और वो इसीलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। लेकिन जब रे को मौका मिलता है तो वो एक ही शॉट में उस गेंद को फाड़ देता है, जिसकी वजह से उसका काफी ज्यादा नाम हो जाता है और सारे खिलाड़ी उसकी इस परफॉर्म को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं।
एक रात हम देखते हैं इजी और उसके बॉयफ्रेंड रोनिन को। इजी अपने बॉयफ्रेंड रोनिन को बुलाती है रात में स्विमिंग पूल के पास। रोनिन तो वहां से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई और आकर उसके साथ खेलने लगता है। उसे लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रोनिन ही है। जब इजी पानी के अंदर जाती है तो उसे वहां पर एक एंटिटी दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और जब वो ऊपर आती है तो वो रोनिन को भी इसके बारे में बताती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे कोई आ जाता है, जिसकी वजह से इजी रोनिन को वहां से भगा देती है। वो अपने भाई से इस बारे में बात करती है तो एलियट भी उसकी बात का यकीन कर लेता है, क्योंकि उसने भी पानी के अंदर कुछ देखा था। लेकिन ये दोनों इस चीज को अपने माँ बाप को नहीं बताते, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर इन्होंने अपने माँ बाप को ये सब बताया तो वो लोग इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। अब इन लोगों का प्लान होता है अपने घर पे एक पूल पार्टी देने का, जिसमें इन लोगों के काफी सारे पड़ोसी भी आए हुए होते हैं और ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इजी ने अपने बॉयफ्रेंड रोनिन को भी यहाँ पे बुलाया था। अब ईव यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी डीलर से बात करती है इसी घर के बारे में। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझसे कौन सी चीज छुपाई, आखिरकार इस घर का राज क्या है। तो प्रॉपर्टी डीलर, जिसका नाम होता है कि इस घर के बारे में, उसे बता देती है कि इस घर में जो पहले मालिक रहा करते थे उनकी बेटी यहाँ पे लापता हो गई थी, जिसका नाम था रेबेका। वहीं दूसरी साइड हम रे को देख पाते हैं, जो कि एक बच्चे को लेकर पूल के अंदर जा चुका था। वो वहाँ पे उसके साथ खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर वो पानी हावी हो जाता है और वो उस बच्चे को इतनी कस के पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर रे के हाथों के निशान आ जाते हैं। वो अपनी और उस बच्चे की जान ले ही लेता। अब यहाँ पे उस बच्चे के माँ बाप पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, लेकिन ईव के काफ़ी ज़्यादा समझाने पर वो रे के बारे में कुछ नहीं बताते। अब ईव यहाँ पे फैसला कर चुकी थी कि वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर रे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसीलिए ना चाहते भी इन लोगों को यहीं पर रुकना होता है। फिर हम देख पाते हैं ईव को, जो कि जाती है उसी औरत के पास जो कि पहले इस घर में रहा करती थी, जिसकी बेटी रेबेका को हमने इस घर में गायब होते हुए देखा था मूवी की स्टार्टिंग में। जब वो उसके पास जाती है तो वो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं, मेरा केवल एक ही बेटा है। दोस्तों, जो इसका बेटा था वो एक टाइम पे जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, लेकिन अब इसका बेटा काफी ज्यादा नाम कमा चुका है और उसकी हालत पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। ये औरत ईव कुछ भी नहीं बताती, लेकिन ईव ऐसे कहाँ मानने वाली थी। वो उससे लगातार सवाल करती है। तब ना चाहते हुए उस औरत को बताना पड़ता है कि ये पानी कई सालों से लोगों की इच्छाएं पूरी कर रहा है। ये इच्छाएं तो पूरी कर रहा है, लेकिन उसके बदले में से चाहिए एक सेक्रीफाइस किसी अपने की जान का। यानी कि दोस्तों, जब कोई इस पानी से कोई विश मांगता है तो ये उसकी विश को तो पूरा कर देता है, लेकिन बदले में मांगता है ये सेक्रीफाइस उस इंसान के किसी अपने का, जिसको कि वो चाहता है, प्यार करता है। इस औरत ने भी उस पानी को सेक्रीफाइस दिया अपने बेटे की जान के बदले। इसने अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर दिया अपने बेटे की जान बचाने के लिए। उस बेटी को सेक्रीफाइस कर दिया जो कि अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार किया करती थी। अब वो पानी इस औरत के ऊपर हावी हो चुका है। अब जैसा कि रे ने भी अपने लिए एक फिश मांगी थी, जिसमें उसने मांगा था कि वो पहले की तरह हो जाए और उसका कैरियर भी अच्छी तरीके से चलने लगे। अब पानी ने उसकी विश तो पूरी कर दी, लेकिन अब उस पानी को चाहिए एक सेक्रीफाइस। तभी हम देखते हैं कि वो पानी इस औरत के ऊपर हावी हो जाता है। ईव यहाँ से जाती है। वो पानी रे के ऊपर भी हावी हो रहा था। अब एलियट उस पानी के अंदर डूब जाता है। उसको बचाने के लिए ईव उस पानी में उतर जाती है। वो अपने बेटे को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसे उसका बेटा दिखाई नहीं देता। जब वो काफी अंदर गहराई में जाती है तभी हम देखते हैं कि उसे एलियट दिखाई देता है। वो उसको पकड़कर लाने ही वाली होती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये वही लोग थे जिनका के सेक्रीफाइस दिया गया था पानी को। वो सारे लोग चाहते थे कि एलियट उनके पास ही रहे, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है रेबेका, जो कि ईव की मदद करती है एलियट को ऊपर ले जाने में, और उसकी सहायता से ईव अपने बेटे को ऊपर ले आती है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं रे और इजी को, जहाँ पर रे अपनी फैमिली के ऊपर हमला कर देता है,
लेकिन तभी वहाँ पर इजी आ जाती है और वो बेसबॉल बैट से अपने बाप के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ब्लैक वाटर होता है वो निकल जाता है। अब यहाँ पर रे अच्छी तरीके से समझ चुका था कि अगर उसे अपनी फैमिली की जान बचानी है तो उसे अपनी जान देनी होगी, क्योंकि पानी को किसी न किसी का बलिदान तो चाहिए ही। इसीलिए वो अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस देने के लिए पानी के अंदर उतर जाता है, और पानी को जब उसका सेक्रीफाइस मिलता है तो पानी शांत हो जाता है। अब यहाँ पे इन लोगों के पास दो ऑप्शन थे, या तो ये लोग इसी घर में रहें या फिर ये लोग इस घर को छोड़ के चले जाएं। तो ये लोग पहला ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग यहाँ से जाएं और उसके बाद यहाँ पे कोई दूसरी फैमिली आए। इसीलिए ये उस पुल को सीमेंट के जरिए बंद कर देते हैं और खुद इसी घर में रहने लगते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे इस तरीके की मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।